जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज दो स्टोरीज के ऊपर बात करेंगे। एक तो कह लें कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है उसके हवाले से, एक कह लें कि बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से है। अब इसमें पीटीआई कितनी खुश है, नून लीग कितनी खुश है, और मैं कहता हूं ये पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ कितना खुश है। अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्तीफा दे दिया। आखिर ये इस्तीफा क्यों दिया अली अमीन गंडापुर ने, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आखिर अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा क्यों लिया जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी जो स्टोरी है हमारे पास वो है पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से। आखिर पीपल्स पार्टी और नून लीग में ऐसी क्या वजह है कि जो गोलाबारी चल रही है, लफ्जी गोलाबारी है ये, और ये आखिर गोलाबारी कहां तक जाएगी, इस गोलाबारी का पाकिस्तान को और सियासी जमातों को क्या नुकसान होगा, इन्हीं दो टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहजाद सत्ती साहब, सियासत पे बाखूबी नजर रखते हैं। और नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। क्या हाल है शहजाद भाई, ठीक है जी। शहजाद भाई कितने दिनों के बाद आए हैं आज, आप सोच सकते हैं आप? जी, काफी टाइम हो गया। काफी टाइम के बाद ही शहजाद भाई ने टाइम दिया। शहजाद भाई, ये क्या होने जा रहा है मुल्क पाकिस्तान में? कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो कह लें जो वजीर आला की सीट थी उससे दबंग करके नीचे गिरा दिया गया। क्या हुआ ऐसा? जी, ऐसा ही हुआ है। जो चेयरमैन पीटीआई जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो नाखुश थे अली अमीन गंडापुर साहब से। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्तीफा दिया, जिसके एक्सेप्ट होने की सुलेमान अकरम राजा साहब ने तस्दीक भी की है। और उनकी जगह जो नए उम्मीदवार हैं वो सोहेल आफरीदी साहब हैं, जो कि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से पीटीआई से मुंसलिक है, और अभी वो मेंबर कौमी असेंबली भी रह चुके हैं। और अब देखते हैं कि उनके आने से मेरे ख्याल से हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। अब देखते हैं हुकूमत इसको कैसे हैंडल करती है। ये मामला तो ये वो आएंगे भी कि नहीं आएंगे, ये तो अभी वोटिंग होगी केपीके की असेंबली में। हो सकता है वहां से नून लीग जीत जाए, हो सकता है वहां से मौलाना फजल रहमान साहब जीत जाए। तो जो कहने के जो केपीके है वो भी इमरान खान साहब के हाथ से निकल ये भी हो सकता है। ये भी फैक्ट है। नाज़रीन, बात करेंगे कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उनको कह लें कि जो वजीर आला की कुर्सी है वहां से हटाया क्यों गया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जनाब नून लीग के हवाले से। अगर नून लीग के जो सदर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनकी बेटी के ऊपर तनकीद की गई इन दिनों में, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी का साथ दिया है, ना कि किसी एमपीए एमएनए का साथ दिया है। जब बिलावल भुट्टो साहब के ऊपर बात हुई तो बिलावल भुट्टो साहब के जो वालिद साहब सदर आसफ अली जरदारी साहब हैं, उनने अपने बेटे का साथ दिया, ना कि किसी एमपीए एमएनए का साथ दिया। नाज़रीन, नून लीग की बात करें तो मरियम नवाज साहबा की वजह से नून लीग में से काफी ऐसे कादावर सियासतदान जो हैं वो नून लीग छोड़ गए मरियम नवाज साहबा की वजह से। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो सदर है नून लीग के, उनने अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ा। उनने ये नहीं कहा कि मैं किसी एमपी एमएनए का साथ दूंगा तो मरियम नवाज बेटा तुम घर बैठ जाओ जाके, ऐसा नहीं हुआ। तो बानी पीटीआई जो है उनकी जब बहन के ऊपर उंगली उठाई जनाब अली अमीन गंडापुर ने आज से 2 हफ्ता पहले जाके इमरान खान साहब को एक शिकायत लगाई कि जो अलीमा खान साहबा है वो आईएम के साथ मिली हुई है और ये एस्टेब्लिशमेंट की कह लें कि पुष्पनाई पे चल रही है। तो जब इमरान खान साहब ने देखा कि मेरी जो बड़ी बहन है उसके खिलाफ ही ये वजीर आला जो है मेरा वो जा रहा है, तो फिर उनने क्या किया कि आज का जो दिन है वो अगर आप देखें तो ये नया ही सूरज तुलू हुआ है। आज के तुलू क्या हुआ है, अब तो गुरूब हो चुका है, तो आज नया ही कह लें कि सूरज गुरूब हुआ है, और उसके साथ साथ ही अली अमीन गंडापुर की जो सियासत थी वो भी गुरूब हो गई है। और आज अगर देखा जाए तो खाली अली अमीन गंडापुर की जो सियासत है वो गुरूब नहीं हुई। आज जो इमरान खान साहब की जो तर्जमान थी लीमा खान साहबा, आज उनको भी तर्जमानी से रोक दिया गया है। अलीमा खान साहबा अब जब भी जेल में जाएंगी इमरान खान साहब से मिलेंगी तो किसी भी अंदर का पैगाम बाहर ला के वो नहीं देंगी, क्योंकि वो तर्जमानी कर रही थी इमरान खान साहब की जो पैगाम अंदर का वो बाहर लाती थी और बाहर का पैगाम अंदर लेके जाती थी। अब ये जो पैगाम है ये देंगी नूरीन खान साहबा। अब ये जो कहने के जोधा है, ये जो पोस्ट है ये नूरीन खान साहबा को मिल गया है। इसमें आज कहने के जो अली अमीन गंडापुर साहब की विकेट नहीं उड़ी, बल्कि आप देखें कि जो अलीमा खान साहबा है
उनकी भी विकेट यहाँ से उड़ चुकी है। और नाज़रीन, आने वाले दिनों में जो कह लें कि जो केपीके की असम्बली है, अब देखना यह है कि वहां से ये कितना जोर लगाएंगे, कितनी इनके पास नंबर गेम है, क्या ये अपना नंबर पूरा कर सकेंगे। जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, क्या वो पार्टी को आगे लेकर चल सकेंगे? क्या लगता है शहजाद भाई, ऐसा हो सकता है? जी, मैंने जैसे कि पहले बताया, सुहेल अफरीदी साहब इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से हैं, तो जो बंदा ग्रास रूट लेवल से ऊपर जाता है उसकी ग्रिप भी होती है। उम्मीदें तो पीटीआई ने भी खासी लगाई हुई हैं। बानी पीटीआई ने अगर कोई फैसला किया है तो सोच समझ के किया हुआ है, और सुहेल अफरीदी साहब का नाम अगर फाइनल किया तो कुछ सोच समझ के। उम्मीद है कि पीटीआई के लिए ये बेहतर फैसला होगा। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जो अली अमीन गंडापुर है, आखिर अली अमीन गंडापुर की जो वजीर आला बनने की जो चांसेस थे वो इतने ज्यादा क्यों थे? सर जी, एक तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बड़े बके से बंदे हैं। अगर उनकी जुबान का आप हिसाब लगाएं, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये कहा था कि अब देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर के जाने की वजह से कौन कौन खुश है और कौन नाखुश है। अगर देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर के जाने से मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान खुश है। अभी चंद रोज पहले उनने सहाफ़ी को गाली दी अडयाला जेल के बाहर, और ऐसी बहुत सारी गंदी जुबान है जो अपनी गंदी जुबान की वजह से ही वो वजीर आला की कुर्सी पे आए थे। इमरान खान साहब को बड़ी उम्मीद थी कि जो अली अमीन गंडापुर है, इसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक हैं और ये अपनी हुकूमत को और मुझे भी सेटलमेंट कर लेगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर जब तक वजीर आला रहे हैं वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सके जिससे इमरान खान साहब को फायदा हो। बल्कि अगर देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर की वजह से पीटीआई को नुकसान ही नुकसान हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब 12 जिले क्रॉस करते हैं, वो भी पैदल, और केपीके में पहुंचते हैं, जब इस्लामाबाद से केपीके तक 12 जिले है ही नहीं है। तो जो भी है, अली अमीन गंडापुर ने जो जलसे थे, रैलियां थी, उसकी वजह से कहने के जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है पीटीआई को। और पीटीआई ये समझती है कि जो अली अमीन गंडापुर है वो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, क्योंकि अब ये वर्कर भी समझ चुके हैं। अभी चंद ही रोज पहले जो केपीके में एक जलसा हुआ है, तो जलसे में जैसा कि आपको मालूम है कि जो जलसे की जगह थी, जिस जगह पे जलसा किया गया था, वहां पर गंदगी के ढेर थे। वो गंदगी के ढेर उठाकर साइड पे किए गए। वहां पर धूड़ ही धूड़ थी, डस्ट ही डस्ट थी, लोग काफी तंग थे, वहां पर स्मेल ही स्मेल थी, वहां पर लोग बड़े नाखुश हुए उस जलसे से भी। लेकिन अगर देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर जो पेशावर से रैली लेके चले थे, जिसमें बुशरा बीबी उनके साथ थी, वो रैली भी नाकाम हुई। 26 नवंबर वाला भी मामला आपके सामने है। फिर जो कह लें कि जो जलसे जुलूस हुए हैं वो भी आपके सामने हैं, जो एहतजाज किए गए वो भी नाकाम हुए। यानी कि अली अमीन गंडापुर से जितनी इमरान खान साहब को उम्मीदें थी, सब कह लें कि वो मट्टी का ढेर साबित हुई, बल्कि मट्टी का क्या, रेत का ढेर साबित हुई। यानी कि कहीं पर भी इमरान खान साहब की उम्मीदों पे अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पूरे उतरते हुए दिखाई नहीं दिए। तो क्या लगता है आगे जो असेंबली में जब इलेक्शन होगा शहजाद भाई, तो क्या लगता है किसकी नंबर गेम ज्यादा है? जी देखिए, ये नंबर ऑफ गेम जो भी पूरे करेगा वही कामयाब होगा। जैसा कि अभी आपने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब वो वफाक के इत्तेहादी हैं वहाँ पे जी। अगर वफाक मुस्लिम लीग नून जिसकी हुकूमत है वफाक में, अगर वो उनके साथ करते हैं तो मुझे लगता है कि अपसेट होगा पीटीआई के लिए, बहुत बड़ा मुश्किल आएगी जी। नाज़रीन, ये बिल्कुल बात सही है शहजाद भाई की, जो पीटीआई के लिए वो मुश्किल इसलिए आएगी क्योंकि वहाँ के जो गवर्नर हैं, ठीक है जी, उनने पहले ही ऐलान किया हुआ था फैसल करीम कुंडी साहब ने कि ये आज अदम एतमाद हम लाएं तो ये हुकूमत हम आज गिरा सकते हैं केपीके से, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आईनी लोग हैं और आइन के मुताबिक ही चलेंगे। अब तो मेरा ख्याल है जो अली कह लें कि जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं उनको एक मौका मिल गया। अब देखना है कि कितना जोर है फैसल करीम कुंडी के बयान में, कितना जोर है फैसल करीम कुंडी की वोटों में। अब देखना यह है कि वहां पर जो चीचू का मुरब्बा है वो जमा करके कह लें कि जो केपीके में हुकूमत बनाई जाएगी, या फिर पीटीआई दोबारा से अपनी नंबर गेम पूरी करके इक्तदार में वापिस आएगी। इक्तदार यानी कि मैं केपीके की बात कर रहा हूँ, वफाक की बात नहीं कर रहा। तो अब देखना यह है कि जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं या मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, नून लीग की वहाँ से चंद सीटें हैं, फिर ये सारी सीटें मिलाकर क्या नंबर गेम पूरी होती है। तो वहाँ से अब देखना यह है कि जो अगला वजीर आला है वो कौन होगा, किस पे उम्मीद है आपको? जी मैंने अभी जैसे बताया कि अगर
मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ किया जाता है और करेंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। तो मैंने जैसे बताया बड़ा अपसेट भी आ सकता है। अब देखें कि मौलाना साहब अपने किस उम्मीदवार को अनाउंस करते हैं, फिर उसके बाद। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये तो देखेंगे कि जो ये सियासी ऊंट है किस करवट बैठता है। बात करेंगे जनाब पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से कि जो इस टाइम पीपल्स पार्टी और नून लीग यानी कि जो पंजाब है और सिंध है, आखिर ये आपस में इतनी बहस क्यों कर रहा है। जो अज़मा बुखारी साहबा हैं वो क्यों कह लें कि जो शर्जील मेमन साहब हैं उनको चैलेंज कर रही हैं, मनाजरा कर ले मेरे साथ, इधर आ जाएं, मैं आपको फ़लाँ फ़लाँ इलाके दिखाती हूँ, आप मुझे जाके कराची में सिंध में फ़लाँ फ़लाँ इलाके दिखाएं, आपने क्या डेवलप किया है वो भी दिखाएं, जो मरियम नवाज साहबा ने पंजाब में डेवलप किया है वो भी हम आपको दिखाते हैं, तो आप यहाँ पर आ जाएं। अब ये जो लड़ाई थी दो कह लें वुज़रा की, ये अब जनाब पहुंच चुकी है बड़े लोगों तक। बड़े लोगों से मुराद कौन है? जो मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, उनने अपनी बेटी यानी कि मरियम नवाज साहबा को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा बेटा डट जाओ, बिल्कुल पीछे हटने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी तरफ से भी ये कहने के पैगामात आ रहे हैं आसफ अली जरदारी साहब की जानिब से, तो उनने भी मोहसिन नकवी साहब को बुलवाया था कि जनाब आप आए तो इस मामले को हल करवाएं। अब देखना यह है कि अगर ये मामला आगे बढ़ता है, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की जो गोलाबारी चल रही है, लफ्जी गोलाबारी, तो इसमें देखना यह है कि आखिर जीत किसकी होगी। अगर जीत मुस्लिम लीग नून की हुई या पीपल्स पार्टी की हुई तो फिर मेरा ख्याल है वफाक में ये हुकूमत आपको टूटती हुई नजर आएगी। अगर वफाक में ये हुकूमत टूटती है तो उसकी वजह क्या होगी, इसके पीछे कौन होगा, क्या लगता है इसके पीछे कौन है शहजाद? जी मैं ये समझता हूँ कि ये गर्मा गर्मी इन्हें मिल बैठ के दोनों पार्टीज के सरबरान जो है वो बैठे और मिल बैठ के इस मसले को हल करें, ना कि इसको और गर्मा गर्मी और उस साइड पे लेके जाया जाए। बेहतरीन तो ये है उनके साथ भी थिंक टैंक है, उन्हें मशवरा दे रहे होंगे दोनों पार्टीज के साथ, तो ये मैं समझता हूँ कि लफ्जी गोलाबारी जो है इसको कम किया जाए और मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के आपस में इसको हल किया जाए। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि जो मरियम नवाज साहबा है वो वज़ीर आज़म की सीट तक पहुंचना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि जो वफाक है ये एक दफ़ा हुकूमत टूटे और इसमें दोबारा जो वज़ीर आज़म की जो सीट है वो मेरे तक पहुंच सके। अब देखना ये है कि इस बातों में कितनी सदाकत है। क्या जो मरियम नवाज है वो अपने जो चाचा हजूर हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब उनको वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहती, या ये खुद वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं? कहा यह जा रहा है, जो ज़राए से खबर मिल रही है वो ये है कि जो आने वाले दिनों में है वफाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस लड़ाई से वफाक में बहुत बड़ा डैमेज आएगा और वफाक में बहुत बड़ा नुकसान भी होगा, जिससे कह लें कि जो तीसरी कुव्वत है वो फ़ायदा उठाएगी। अब ये तीसरी कुव्वत कौन है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जो इस वक्त जियो के सबसे सीनियर कह लें कि जो एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, हामिद मीर साहब, उनने इस खदशात का इजहार किया है कि आने वाले दिनों में तीसरी कुव्वत इससे फ़ायदा उठा सकती है। तो बेहतर ये होगा कि ये आपस में मिलजुल कर बैठें। अब देखना यह है कि इसमें जो स्टैब्लिशमेंट है वो क्या रोल अपना अदा करती है। जो फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब हैं, जब मेरा ख्याल है उन तक ये बात जाएगी तो फिर मेरा ख्याल है सब जो है आराम से बैठ जाएंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है इस टाइम जिस सतह पे ये चला गया है, जिस तरह पाकिस्तान की कह लें कि इज्जत बन चुकी है दूसरे मुल्कों में, जिस तरह कह लें कि मदीना और मक्का की हमें कह लें कि जो सिक्योरिटी मिल चुकी है कि इसका तहफ़्फ़ुज़ आपने करना है। फिर सऊदीया के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, एक पे हमला तो दोनों पे हमला, दोनों पे हमला तो दोनों पे हमला, यानी कि मकसद ये है कि ये पाकिस्तान इस टाइम अगर देखा जाए इकॉनमी और दूसरे मामलातों में बहुत आगे तक निकल चुका है कि जिसकी अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं अमेरिका के जो सदर हैं वो भी इस टाइम कह लें कि इसकी तारीफ किए बगैर रहते नहीं हैं। और ये आने वाले दिनों में ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। शहजाद भाई क्या लगता है आपको, ये ऊँट किस करवट बैठेगा? जी ऐसा हो सकता है? बड़ा अच्छा आपने तज्जिया किया है मुल्की मैशियत और इस हवाले से भी। तो मेरी तो कोशिश है कि ये मिल बैठ के मसाइल को हल करें ताकि मुल्क तरक्की की राह की तरफ गामजन हो। डिफ़ॉल्ट में से तो मुल्क को इस हुकूमत ने निकाला अच्छे तरीके से, लेकिन आगे इसको स्टेबल करने के लिए भी इन्हें चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगला साल जो है वो अवाम के लिए बेहतर होगा,
ये जो अब तक 2 साल दौरे हुकूमत था वो तो हुकूमत की बेहतरी के लिए और मुल्क के लिए हुआ है। अब अवाम को आगे रिलीफ देने का टाइम है। तो ये मामलात अगर मिल बैठ के हल हो और अवाम को रिलीफ दिया जाए तो वो बेहतर होगा। नाज़रीन, जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़े जाऊंगा। यहाँ पर वजीर आला जो है, जो पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, 4 वजीर आला हैं, जिसमें कह लें पंजाब मरीम नवाज साहबा के पास है, सिंध जो है मुराद अली शाह साहब के पास है, और कह लें जो KPK था वो तो आपको समझ आएगी है किसके पास था और किसके पास अब आएगा। तो बलूचिस्तान की बात करते हैं। अब आपने ये बताना है कि सबसे अच्छी कारकर्दगी और सबसे अच्छा जिसने काम किया है वो कौन सा वजीर आला है, इसका कमेंट बॉक्स में आपने नाम बताना है। इसी के साथ मुझे और अपने भाई इशलाल सत्ती को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।